नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इस साइट पे जो मिस्त्री के द्वारा गलती की जा रही है, मैं आपका ध्यान उसमें खींचूंगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि आखिरकार जो गलती हुआ है उसको किस तरह से हम सुधार सकते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो जो है वो आम लोगों तक कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य पहुंचा सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चलिए ले चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे गलती किया जा रहा है। ये घर जो है वो बिल्कुल रोड के करीब में बनाया जा रहा है और लोकेशन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है दोस्तों, आप देखेंगे। सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे बताइए कि अभी तक जो वीडियो आपने देखा है कि आखिरकार इस कॉलम में आपको क्या दिक्कत लग रहा है, आपके हिसाब से क्या गड़बड़ है। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब कॉलम को आराम से देखेंगे तो पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे किसी भी तरह का जो मास्टरिंग ढलाई के समय हम लोग डालते हैं वो नहीं डाला गया है। पहला गलती तो यहीं पे हो गया है। दूसरा गलती आप देखेंगे दोस्तों कि मास्टरिंग नहीं डालने के कारण क्या हुआ है कि हमारा कॉलम का जितना भी दोस्तों सरिया है वो अपने जगह से अलग हो चुका है। ये चीज़ हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको पता है कि जब हम कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों कि हमारे जो दीवार होते हैं, दीवार और जो हमारा कॉलम का सरिया होता है उसके बीच में दोस्तों गैप रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस कंडीशन में तो यहाँ पे आपको, चलिए मैं आपको इधर से दिखाता हूँ ताकि आपके जो है विजुअल क्लियर हो जाए। दोस्तों, आप जब देखेंगे यहाँ नीचे के तरफ अगर ध्यान देते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बिल्कुल भी दोस्तों दीवार और ये जो कॉलम के लिए सरिया डाला गया है इसके बीच बिल्कुल भी गैप नहीं है। मतलब कि इस दोनों के बीच में कंक्रीट नहीं आ सकता है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों कि कॉलम के केस में कम से कम दोस्तों आप जो है वो 25 mm का, ठीक है, कवर ब्लॉक डालते हैं, कवर देते हैं। मतलब कि 25 mm दोस्तों सरिया के बाहर में कम से कम तो कंक्रीट रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो पानी हमारा है वो सरिया तक नहीं पहुंच पाता है। और सरिया को हमें पानी से बिल्कुल बचाना है दोस्तों। सरिया और पानी एक दूसरे का बहुत ज़्यादा मतलब कि अपोजिट है दोस्तों। पानी अगर सरिया तक चला जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका सरिया धीरे धीरे जो है वो सरना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो कॉलम की मजबूती है वो चली जाएगी। तो इसलिए दोस्तों इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। आपको जब पता है कि यहाँ पे हमें जो है वो कॉलम की ढलाई करनी है तो आप पहले ही जो हमारे ये दीवार जोड़ा गया है दोस्तों उसको ही 25 mm खिसका दीजिए। आप अगर कॉलम को नहीं खिसका सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों बिना अगर कवर ब्लॉक के, बिना कवर के अगर आप कॉलम ढलवाते हैं तो वो सही नहीं है। बहुत से मिस्त्री ये भी बोलते हैं कि चलिए उसके ऊपर दोस्तों प्लास्टर भी तो करना है, लेकिन प्लास्टर आपका वाटरप्रूफ नहीं होता है। जो आपका कंक्रीट है, जो आपका ढलाई है दोस्तों, वो वाटरप्रूफ होता है। लेकिन दोस्तों जो सीमेंट और सैंड का जो मोटार हम लोग बनाते हैं, जो प्लास्टर में यूज होता है, वो दोस्तों वाटरप्रूफ नहीं होता है, ठीक है। कवर भले आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा लेकिन वो वाटरप्रूफिंग का काम नहीं करता है दोस्तों। वो सीपेज करके आपके सरिया तक पानी को पहुंचा देगा। तो इसलिए आपको दोस्तों कम से कम 25 mm का जो कवर देना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस तरह से, अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन है दोस्तों, तो दीवार को 25 mm पहले ही इंड कर दें ताकि हमें कॉलम ढालने के लिए जगह मिले। दूसरा बात है कि जब भी छत ढलवाएं दोस्तों आपको जो है वो मास्टरिंग डलवाना ही डलवाना है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, अच्छे तरीके से प्लम्बॉब का इस्तेमाल करें, यानी कि साहुल वगैरह का इस्तेमाल करने के बाद ही कॉलम ढलवाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।